ओके जी गर्ल्स, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है इस वक्त। Bowman Company's total current assets, total current liabilities and inventory for each of the past 4 years follow। आपको क्या दिया जा रहा है? आइटम्स हैं 3 अंदर, एक है टोटल करंट एसेट्स, एक है टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और एक है इन्वेंट्री। और 2012, 13, 14 और 15 4 सालों की ये आइटम्स मौजूद हैं। ऑप्शन ए है जी, कैलकुलेट द फर्म्स करंट एंड क्विक रेशियोज़ फॉर ईच ईयर। हमें क्या करना है? करंट रेशो निकालनी है, क्विक रेशो निकालनी है हर साल के लिए, फॉर ईच ईयर लिख रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए निकालनी है, रिकॉल करें करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। यानी कि आप रेट से आपने 12 की निकालनी है तो आप 16950 डिवाइडेड बाई 9000 कर देंगे। 13 की निकालनी है तो 21,900 डिवाइडेड बाई 12,600। तो इस तरीके से आपके पास 4 करंट रेशोज़ आ जाएंगी। फिर आती हूँ क्विक के ऊपर। जब क्विक निकालनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज़। अगर हमें 12 की निकालनी है क्विक रेशो तो 16,900 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 9,000, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने 4 अदद क्विक रेशोज़ भी आ जाएंगी। ऑप्शन बी है जी, कमेंट ऑन द फर्म्स लिक्विडिटी ओवर द 2012 टू 2013 पीरियड। यानी कि हमें सिर्फ इन 2 सालों के बारे में बताना है कि जी लिक्विडिटी कैसी रही। तो हमने सिर्फ इन दो सालों के आंसर्स देखने हैं, करंट रेशो के और क्विक रेशोज़ के। अगर आपके आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जी आइडियली 2:1 होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, नहीं सिर्फ बुकिश टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 1.5:1 है, 1.6:1 इज परफेक्टली गुड। अगर आपका आंसर लेस देन 1 आता है तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क बनता है और वो लिक्विडिटी अच्छी लिक्विडिटी नहीं हुई, क्योंकि फर्म के पास इतने पैसे, इतना कैश नहीं है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके। तो अब आपने खुद देखने के आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, फिर आपने कमेंट करना है, ठीक है। यही कमेंट है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन होती है। सी पार्ट है जी, इफ़ यू वर टोल्ड दैट Bowman कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर ईच ईयर इन द 2012 to 15 period and the industry average were as follows, would this information support or conflict with your evaluation part B and why? आप क्या दे रहा है आपको? वो आपको कंपनी की और इंडस्ट्री की इन्वेंट्री टर्नओवर दे रहा है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पर उस सेक्टर की तमाम कंपनीज मौजूद हों, लाइक जो भी आपका काम है, उस तरह की नेचर की जो तमाम कंपनीज है ना, वो इंडस्ट्री बनाती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट इंडस्ट्री मतलब है कि सीमेंट में काम करने वाली तमाम कंपनीज की बात करें। ओके, सो अब Bowman कंपनी की भी इन्वेंट्री टर्नओवर मौजूद है और इंडस्ट्री एवरेज भी मौजूद है। तो लेट्स रिकॉल फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका मतलब क्या था? ये रेशो बताती है कि आपकी इन्वेंट्री कितना स्पीडली है, कितना स्लोली कन्वर्ट हो रही है इनटू CGS। अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी CGS में कन्वर्जन बहुत स्लो है। जब CGS में कन्वर्जन नहीं होगी तो सेल्स ही नहीं होगी। और अगर ये ज़्यादा है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ जी, आपकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, तभी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं और तभी डिमांड बैक हो रहा है, तो CGS सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है और इन्वेंट्री CGS में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक जनरल सा देखूँ तो क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर कंपनी ही कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री की इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, 10.6, 11.2, 10.8 और 11। इसके मुकाबले में कंपनी की 6 में फॉल कर रही है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी इन्वेंट्री बहुत स्पीडली कन्वर्ट हो रही है CGS में, इसलिए उनकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी। यहाँ पर क्या है कि उनकी इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं हो रही। इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि वो पाइलअप होती रहेगी। पाइलअप होगी तो कहाँ जाएगी? वो पार्ट बनेगी आपके करंट एसेट्स का, यहाँ पड़ी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें ज़्यादा पार्ट किसका हो जाएगा? इसी इन्वेंट्री का, जो कि पाइलअप होकर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आपके करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और हम जानते हैं कि इन्वेंट्री को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो एक बहुत लिक्विड एसेट तो नहीं है ना आपकी इन्वेंट्री। तो हमें बताना ये है कि हमारा जो अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे आंसर्स को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मुझे इसके आंसर्स नहीं मालूम, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लेट सपोज़ कि आपका आंसर ये आ रहे थे कि मतलब
लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ फ़र्ज कर रही हूँ, यानी कि आपके आंसर 1+ थे, यानी कि 1.3:1, 1.4:1, 1.5:1, समथिंग लाइक दैट। आपको अब ये कहा जा रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये इसे अक्स कर सकती हूँ कि इस करंट एसेट्स में वो वाले एसेट्स भी शामिल हैं जो कि पाइल अप हो रहे हैं, राइट, इन्वेंटरी टर्नओवर स्लो होने की वजह से। तो एक्चुअली आपके जो एक्चुअली जो लिक्विड करंट एसेट्स हैं वो बहुत कम हैं, और वो आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं टुवर्ड्स योर लिक्विडिटी। ठीक है, अगेन बात वही है कि आपके आंसर डिसाइड करें। अगर आपके आंसर डेट से आते हैं जी कुछ और आते हैं, मैंने कहा ना कि 1+ थे, तो अब आपके आंसर अगर इन्वेंट्री को निकालती हूँ तो आपके आंसर्स कम हो जाते हैं। अब आपने बताना ये है कि इन्वेंट्री का जो पाइल अप होना है आपके करंट एसेट्स में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा करंट रेशियो और क्विक रेशियो के ऊपर। हम जानते हैं क्विक रेशियो में हम तुमको ऐड ही नहीं कर रहे होते, लेकिन करंट रेशियो में ये वाले एसेट्स पार्ट होते हैं, तो हमने इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे सामने है जी। Joyce Chewing has compiled some of her personal financial data to determine her liquidity position. The data are as follows. अब वो क्या दे रहे हैं, देर आर डिफरेंट अकाउंट्स और आगे उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स मौजूद हैं। अकाउंट्स कौन कौन सी हैं जी, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, चेकिंग अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड पेएबल्स हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हैं। तो पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करना कि ये आइटम्स क्या हैं। कैश है, करंट एसेट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी करंट एसेट होता है, चेकिंग अकाउंट ये वो अकाउंट जिसके अगेंस्ट आपको चेक बुक मिलती है, और मैंने बताया था कि ये आपके लिए करंट अकाउंट होता है, तो ये आपके लिए करंट एसेट होता है। क्रेडिट कार्ड पेएबल्स और शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल करंट लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि 3 करंट एसेट्स हैं और 2 करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ऑप्शन ए क्या है जी, कैलकुलेट जूइस लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला वही सेम पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। बी है जी, सेवरल ऑफ जोइस फ्रेंड्स हैव टोल्ड हर दैट दे हैव लिक्विडिटी रेशियोज अबाउट 1.9। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी है, 1.9 नियर 2 है। हाउ वुड यू एनालाइज जोइस लिक्विडिटी रिलेटिव टू हर फ्रेंड्स। अब जब आप इसका आंसर निकालोगे, लेट्स से अगर इसका आंसर आता है जी 1.6, तो हमें कंपेयर करना है ना, कंपैरिजन करना है रिलेटेड टू हर फ्रेंड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जी उसके फ्रेंड से मुकाबले में तो उसकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल शी इज़ इन अ गुड पोजीशन टू मैनेज हर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। और अगर इसका आंसर लेट सपोज आता है जी 0.4:1, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास एसेट्स बहुत कम है और फ्रेंड्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास लिक्विडिटी इशूज़ नहीं है, जबकि इसको लिक्विडिटी इशूज़ फेस करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं। जबकि मैं देख सकती हूँ कि इसके एसेट्स ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर 1+ ही होगा डेफिनेटली। तो जो भी आंसर आता है आपने कहना है कि फ्रेंड्स के मुकाबले में तो कम ही आई है, लेकिन फिर भी अगर 1 से ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर भी वो मैनेजेबल है। ठीक है।